हेलो गाइस, नमस्ते। सो आज हम अबाउट इंडिया कंपनी का एनालिसिस करेंगे। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बाई सेल की नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो द कंपनी फाउंडेड इन ऑन 1910। सो काफ़ी ओल्ड कंपनी है और ये काफ़ी बिजनेस साइकिल फेस कर चुकी है। एंड जो कंपनी है जो ऑपरेट करती है वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में ऑपरेट करती है जो कि सिंगल रिपोर्टेबल बिजनेस है इसका। कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज हैं वो 2 डिजिट में है, चाहे फिर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो या सेल्स ग्रोथ हो, या और चाहे फिर वो हेल्दी कैश फ्लोज है कंपनी के पास। और जो कंपनी ओन करती है वो 20 बिग ब्रांड है कंपनी के पास में, जिनसे कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 90 से 93% के बीच एंड 20 बिग ब्रांड से ही आता है। और जो कंपनी है कॉन्स्टेंटली लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, जो कि हम वीडियो के आगे वाले पार्ट में बात करेंगे। कंपनी के पास एक्सपेंड करने के लिए ह्यूज मार्केट है, इसको भी हम आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे। जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो हाई इंटीग्रिटी है और ट्रांसपेरेंसी है, इसको भी हम आगे वाले पार्ट में ही कवर करेंगे कि कैसे। और कंपनी का जो कैपिटल एलोकेशन है वो भी इफिशिएंटली मैनेज है। प्रमोटर होल्डिंग के पास 75% है इसके शेयर, और कोई भी जो प्लेस शेयर है, जो मैक्सिमम शेयर आर नॉट प्लेस। सो इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, चाहे फिर वो ओटीसी हो या ओटीएक्स हो। और कंपनी जो टारगेट कर रही है बाय 2025 $1 बिलियन रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर रही है अभी। चलो इसके इंडस्ट्री ओवरव्यू देखते हैं कि फार्मा की इंडस्ट्री किस तरीके से चल रही है इंडिया में। बाय 2026 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9.2% के सीएजीआर से फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करेगी। जो इंडिया का जो फार्मा इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द टॉप रैंक है, और उसकी जो 3,000 ड्रग कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं फार्मास्यूटिकल की। अकॉर्डिंग टू द आईबीईएफ, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, 10% बाई प्रोडक्शन शेयर, और जो 14th बाई वैल्यू। जो मार्केट शेयर है वो 1.5% है इसमें, और प्रोडक्शन के मामले में 10% शेयर इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री होल्ड करती है। और जो इंडिया की जीडीपी में योगदान है, 2% टू द जीडीपी में योगदान करती है फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री। एंड 8% एक्सपोर्ट में 8% एक्सपोर्ट करती है फार्मा इंडस्ट्री। जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है जो होल्ड करती है ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना मार्केट शेयर। 50% ऑफ द ग्लोबल डिमांड इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फॉर वेरियस वैक्सीन फुलफिल करती है। एंड 45 इन द जेनरिक डिमांड इन द यूएस फुलफिल करती है। एंड 25% ऑफ ऑल मेडिसिन इन यूके supplied by India. So these are the demand which is fulfilled by Indian pharma industry. So further, the sector has been historically resilient economic shocks. So अभी जैसे कोरोना आया था तो काफी बूम मिला था फार्मा इंडस्ट्री को, एंड एक हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में कोरोना के बाद। अभी ये तो एक इंडस्ट्री ओवरव्यू हमने समझ लिया कि किस तरीके से इंडस्ट्री बिहेव कर रही है इन इंडिया फार्मा इंडस्ट्री। सो अभी भी इसके बिजनेस हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। कंपनी एबॉट इंडिया लिमिटेड 1910 में इसको फाउंड किया गया था, जो कि काफी ओल्ड कंपनी है। मेनली साइंस वेट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट थे, डायग्नोस्टिक टूल्स, ब्रांडेड जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स एंड डायबिटीज एंड वेस्कुलर डिवाइसेस। हेडक्वार्टर इस कंपनी का मुंबई में है, एंड मल्टीपल थेरेपेटिक कैटेगरी में काम करती है। फॉर एग्जांपल वुमेन्स हेल्थ, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड प्राइमरी केयर। कंपनी के पास एक्सपर्टीज है
चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स में एंड कस्टमर सर्विसेज में। कंपनी काफी एक्सपर्टीज रखती है इसमें। अबाउट इंडिया लिमिटेड जो है वो गुड क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड कर रही है for the local product, for the local like for India and the few neighboring countries। कंपनी जो इसका पेरेंट है वो एबॉट लेबोरेटरीज है, एंड ये ग्रुप की जो हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है अक्रॉस द ग्रुप, एंड 130 प्लस ईयर ओल्ड कंपनी है। अब देखते हैं कि ये क्या क्या प्रोडक्ट ऑफरिंग करती है। सो ये इसका पोर्टफोलियो साइज है वो ऑलमोस्ट 125 प्रोडक्ट का है इन द थेरेपिक, जैसा कि वुमेन हेल्थ हेल्थ है, या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, सेंट्रल नर्व सिस्टम, मेटाबॉलिक, मल्टी स्पेशलिटी के अंदर जैसे पेन मैनेजमेंट, इंसोम्निया, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड विटामिन, वैक्सीन एंड कंज्यूमर हेल्थ। सो जो 125 प्रोडक्ट हैं वो इन सारी कैटेगरीज में लाई करते हैं। कंपनी ने 10 न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-21-22 में, एंड 15 न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में। ओवर द नेक्स्ट 2-3 year, company is planning to launch more new product across various categories, जैसा कि गैस्ट्रो में, वुमेन हेल्थ में, न्यूरो में, वैक्सीन में, कंज्यूमर हेल्थ में, इन सारी कैटेगरी में कंपनी और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान कर रही है। लास्ट 3 year में यदि हम देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 35 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और अगले 5 साल के अंदर कंपनी प्लानिंग टू लॉन्च न्यू 75 प्रोडक्ट्स वेरियस इनटू द वेरियस कैटेगरीज। यदि हम इसकी मार्केट पोजीशन देखें तो इसकी टॉप 15 ब्रांड जो हैं वो या तो पोजीशन नंबर 1 है या पोजीशन नंबर 2 है, और वो अपने रेस्पेक्टिव सेगमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट 80% ऑफ द कंपनी बिजनेस। जो कंपनी का बिजनेस है 80% रेवेन्यू कम फ्रॉम दीज 15 ब्रांड। अब यदि हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करते हैं तो इंजेक्टेबल्स अकाउंटेड 40% ऑफ द रेवेन्यू, और टेबलेट से जो रेवेन्यू आता है वो 39% है, और लिक्विड से 16%, एंड जो कैप्सूल एंड अदर से आता है वो 2% है। करंटली जो अबाउट इंडिया है वो मोस्टली 70% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम द टाउन 1 क्लास लाइक मेट्रो सिटीज। अब जैसे कि ये जो रेवेन्यू कमाती है कंपनी, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका जो 55.5 जो यदि मान लो कंपनी 100 रुपए कमाती थी 2020-21 के अंदर, तो 55.5 रुपए का तो इसका मटेरियल कॉस्ट था। एम्प्लॉय कॉस्ट उसका 11.4 था, डेप्रिसिएशन के अंदर 1.3, अदर एक्सपेंसेस में 10.2, एंड टैक्स 5.5, एंड प्रपोज डिविडेंड 13.6 रुपी, एंड द रिटेन अर्निंग जो कि बैलेंस शीट के अंदर दिखती है वो रिटेन अर्निंग 2.5। बट द सेम प्रोसेस इफ कंपनी इज अर्निंग 100 रुपी, तो वो किस तरीके से 100 रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो 21-22 के अंदर मटेरियल में 54 रुपए जाता था, एम्प्लॉय कॉस्ट में वो 11.8 रुपी, एंड द डेप्रिसिएशन के अंदर 1.3, एंड अदर एक्सपेंसेस के अंदर 10.8, tax 5.7, and the proposed dividend is 11.1, and retained earning is 4.5. इस 33 दैट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग, बाकी का ये थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर कराते हैं। कंपनी हैव इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो, बट वो जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ओनली 2% ऑफ द सेल्स है, एंड कंपनी इंपोर्ट अराउंड 58% ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल विच इज इंपोर्टेड, एंड कंपनी ऑलमोस्ट 80+% एनीवेयर मेड इन इंडिया। जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो मेड इन इंडिया, एंड 80% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग।
और यदि हम मार्केट प्रेजेंस की बात करते हैं तो they about India is also work in Sri Lanka, Nepal, Maldives, Bhutan. And these are the four countries. And domestic sales 98% of the revenue and export accounted 2% only. यदि हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हैं तो इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 8,600 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड 60 लाख प्लस रिटेलर हैं एंड 33,000 प्लस मेंबर जो सेल्स फोर्स है इनके पास में। मार्केट शेयर की यदि बात करें तो एज ऑफ जून 2021 10% मार्केट शेयर इन द टोटल वैक्सीन सेगमेंट। अच्छा, अब इनके फोकस की बात करें तो ये जो फोकस कर रहे हैं वो ओवर द काउंटर फोकस कर रहे हैं। ओवर द काउंटर मीन्स बिल्डिंग ए ब्रांड वैल्यू वेयर पीपल गो टू द फार्मेसी एंड आस्क फॉर द मेडिसिन। यदि हम इनके प्लांट की बात करें तो इनके दो प्लांट हैं, बिड्डी इन हिमाचल प्रदेश एंड वर्ना इन गोवा। दीज आर द ओनली टू प्लांट्स एंड दे आर ऑल्सो एंड इफ बिजनेस सेगमेंट एंड ब्रांड्स की बात करें इनकी तो दीज आर द ब्रांड्स ऑफ द कंपनी विच इज ओन्ड। एंड जो यदि कंपनी जिस फील्ड में काम करती है तो चाहे वो वुमेन हेल्थ हो, गैस्ट्रोनोलॉजी हो, मल्टी स्पेशलिटी हो, मेटाबॉलिक्स हो, सेंट्रल नर्व सिस्टम हो, vaccines हो, like you can read out like it works in the hepatitis, influenza, typhoid, diarrhea. So these are the segment in which they have vaccines. And Infovac is a brand for the influenza, consumer health. अब यदि इनके फ्यूचर प्लान की बात करते हैं हम तो फ्यूचर प्लान इनका क्या कह रहा है कि ये ये फ्यूचर प्लान जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब बात करते हैं तो कंपनी की अर्निंग्स फ्यूचर में कहाँ से आने वाली है। पास्ट में हुआ वो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है तो उसके लिए अपने को फ्यूचर प्लान जरूरी होता है समझना। So the company की earning they are saying like we will expand in the new geographies and new categories and new product launches. They are saying like हम लोग नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नई नई जियोग्राफी में जाएंगे। अभी हम 1 और 2 टायर सिटी में काम कर रहे हैं, हम 3-4 टायर सिटी में जाएंगे, लाइक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और नई थेरेपी में जाएंगे, लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। एंड दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस लाइक दे आर जो है नेपाल में, श्रीलंका, मालदीव में जो काम कर रहे हैं उस पर भी फोकस करेंगे, वहां से भी रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए ट्राई करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि जो आने वाले साल हैं, अगले 10 साल में पेटेंट ऑफ हो रहे हैं तो 500 प्रोडक्ट है जिनके पेटेंट ऑफ हो रहे हैं। तो देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दोज मेडिसिन। कंपनी जो टारगेट कर रही है वो $1 बिलियन रेवेन्यू टारगेट कर रही है बाई 2025। और यदि हम नेक्स्ट 10 ईयर में बात करें तो कंपनी नेक्स्ट 5 ईयर में बात करें तो कंपनी प्लान कर रही है 75 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की। सो अगेन दिस इज ए गुड साइन। एंड जो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग द कैटेगरी सेकंड वी आर एक्सपेक्टिंग द पोर्टफोलियो। सो ये नई कैटेगरी मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम ग्रोथ करने के लिए कि भाई हम नई कैटेगरी देखेंगे और अपने जो पोर्टफोलियो है उसको हम एक्सपेंड करेंगे। और इन्होंने अगले 10 साल का भी व्यू दे दिया है कि भाई 500 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका पेटेंट ऑफ हो रहा है, तो वहां भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जहां से हम नए प्रोडक्ट बना के मार्केट में कर सकते हैं। अब हम इनके फाइनेंशियल रेशियो पे ट्राई देखते हैं कि कैसा परफॉर्म किया है पास्ट में कंपनी ने। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर की 13% CAGR से ग्रो किया है एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो हुआ है वो 21% से CAGR से ग्रोथ हुआ है। वहीं स्टॉक प्राइस जो ग्रो हुई है वो 31% से 10 ईयर का CAGR है। और रिटर्न इन इक्विटी जो है वो 26% से। सेम 5 ईयर का 11 एंड 3 ईयर का 10 और ट्रेलिंग 12 मंथ का जो सेल्स ग्रोथ है वो 11% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर का 24%, 3 ईयर का 22% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ इज 26%। बिकॉज earnings, share price follow the earnings.
अगर कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। तो यदि जैसा कि हम शेयर प्राइस भी देखें तो काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं इन द पास्ट। फ्यूचर की नो गारंटी, अगेन ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। रिटर्न इन इक्विटी भी मोर देन 24% है, और लास्ट ईयर का 29, 3 ईयर का CAGR 28, 5 साल का 27 एंड 10 साल का 26। यदि हम कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 43,484,488 करोड़। करंट प्राइस कंपनी का 20,000 प्लस है, एंड ये 52 वीक हाई 22,000 प्लस था, एंड 52 लो इज अराउंड 50,000 प्लस, 15,000 प्लस। स्टॉक का पी स्टैम 46 का है, बुक वैल्यू 1277 का है, डिविडेंड यील्ड 0.7% का है, ROC 38%, ROE 29, फेस वैल्यू 10 है, डेट टू इक्विटी 0.05, EPS 437, सेल्स ग्रोथ। एक एक करके हम रेशियोज को भी कवर करेंगे। अभी हमने डेट टू इक्विटी रेशियो कवर कर लिया है, वो जाके हमारी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं आप। सेल्स ग्रोथ 10%, प्रॉफिट ग्रोथ 25%, प्राइस टू बुक 16 है, करंट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 58 है, फ्री कैश फ्लो 904 करोड़, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर के 2218, प्रमोटर होल्डिंग 75% है इस कंपनी के अंदर। करंट असेट जो है वो 2979 है, रिटर्न ऑन असेट 9.8% है, इंडस्ट्री पी 39, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 27%, पैग रेशियो 1.98, प्राइस टू सेल्स 8.26, कैश साइकिल कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव में है, डिविडेंड पे आउट 73.2%। तो काफी अच्छे फाइनेंशियल रेशियोज हैं, यहाँ पे कोई ऐसा रेड फ्लैग दिख नहीं रहा है। अब इसके रिस्क की बात करते हैं कि इसमें रिस्क क्या क्या है। जो फार्मा इंडस्ट्री है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ड्रग प्राइस कंट्रोल, कुछ मेडिसिन हैं जिनके लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल की जाती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। एंड जो NLEA में है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इज ट्राइंग टू मतलब अपने पोर्टफोलियो को वो बढ़ा रही है, जिसमें क्रिटिकल रिस्क फॉर द कंपनी, यदि फर्दर ये एक्सपेंड करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द न्यू, if something happen, pandemic and geopolitical issues, incidents like war, so that is again a risk for this company। एंड ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो हाईली गवर्नमेंट ओवरसाइट इन द सेक्टर, सो हाईली रेगुलेटेड है, वी कैन से। यदि हम और इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंड। यदि आप कुछ बाई एंड सेल करते हैं तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।